यूक्रेन और रसिया के युद्ध का असर अगर इंडिया पे सीधे तौर पे हो रहा है तो वो ये हो रहा है कि इंडिया के बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है यूक्रेन अपना फ्यूचर, अपनी पढ़ाई करने गए हुए थे, अपना फ्यूचर बनाने गए हुए थे, और वही स्टूडेंट लगातार लौट रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी लगातार लगी हुई है उन्हें इंडिया वापस लाने के लिए। हमारे साथ ऐसे ही एक इंदौर की छात्रा मौजूद हैं, सानिया खान, जो अपने घर लौटी हैं। बीती रात ही वो लौटी हैं इंदौर। हाँ, उसके पहले हालांकि वो हैदराबाद आ गई थी। हम उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप सफल जो है अपने घर आ गई। जी, थैंक यू। क्या कहेंगे आप, किस तरह से जो है ये मतलब जो खौफनाक मंजर रहे वो किस तरह से आपने बिताए, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा पैनिकेबल मोमेंट था क्योंकि एक साथ सबको बंकर्स की तरफ भागना पड़ता था। धक्का मुक्की में भी डर रहता था कि कोई नीचे ना आ जाए, और बहुत ज़्यादा हम लोग डरे हुए थे। किस तरह से मतलब क्या सोच के गए थे, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर हम तो फ्यूचर बनाने गए थे, हम लोगों ने डॉक्टर्स बनने गए थे, और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आए हैं क्योंकि इतनी जो मेहनत करी थी, इतनी मुश्किल से एक नए देश में जाके सेटल होना। वहाँ पर जब मैं गई थी मैं किसी को जानती नहीं थी। अभी हम लोग सेटल होना स्टार्ट हुए थे, जैसे तैसे सिस्टम में एडजस्ट हुए थे, और फिर से हम लोग को आना पड़ा है। वापस से ज़ीरो से अब सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। क्या लगता था, किस तरह से आपको बंकर वहाँ कैसे बने हुए थे, जो आपको हॉस्टल से वहाँ ले जाया जा रहा था, क्या था वो? बंकर्स, हमारी यूनिवर्सिटी के बंकर्स अच्छे थे, मतलब फैसिलिटीज़ थी, बट इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। बैटरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि पेरेंट्स से बात करना है, बैटरी ख़त्म हो जाती थी। नेट इशू होता था, नेट नहीं काम करता था। और खाने वगैरह की प्रॉब्लम थी कि सुपरमार्केट्स बंद थे, बैंक्स बंद थे, और बैंक्स में लिमिट होती थी। अगर कभी बाई चांस खुले भी मिल जाते थे तो बैंक्स में लिमिट होती थी कि आप 1000 ग्रिवन से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, और बढ़ती प्राइसेस के साथ 1000 ग्रिवन से मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। अच्छा, आप जहाँ थे वहाँ से जो न्यूक्लियर्स प्लांट थे वो काफ़ी करीब थे, तो जी। उसको लेकर भी क्या टेंस होता था? जी, मेरे पेरेंट्स इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा पैनिक कर रहे थे कि इतने 4-5 किलोमीटर्स की दूरी पर ही हमारी यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर प्लांट्स थे। तो उस बात का तो बहुत ज़्यादा डर था कि अगर न्यूक्लियर का कुछ होता है तो हम तो नहीं बचने वाले। किस तरह से आप क्या कहेंगे, इस गवर्नमेंट को लेकर क्या इंतज़ाम किए, किस तरह से आपको जिन लोगों ने भेजा था उनकी क्या मदद रही, किस तरह से आप वहाँ पहुँचे? गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनके बगैर हम नहीं निकल सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था इंडिविजुअली निकलना। और वहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्सपेंस हमारा, रहना, खाना पीना, सिक्योरिटी, सब गवर्नमेंट ने देखा है। तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं हम गवर्नमेंट को। क्या कहेंगे, आप किस तरह से पहुँचे, कब निकले थे, कब स्पॉट तक पहुँच पाए थे, ट्रेन में सफ़र करना पड़ा, क्या होता था वहाँ? जी, 28 को हम लोग 10 बजे सुबह निकले हैं, और कल रात को मैं पहुंची हूँ। बस से हम लोगों को ट्रेन स्टेशन ले जाया गया, ट्रेन स्टेशन से हम लोगों को हंगेरी की बॉर्डर तक ले जाया गया ट्रेन से, और वहाँ पर हम लोग को वीज़ा देकर और बुडापेस्ट पहुँचाया गया। फिर वहाँ से हम लोगों को इंडिया पहुँचाया गया, दिल्ली तक। क्या हुआ था वहाँ पर, जब रास्ते में ट्रेन किस तरह से रुक रुक के चलती थी, क्या क्लियरेंस लेना पड़ता था? जी, ट्रेन बहुत ज़्यादा रुक रुक के, मतलब एक एक घंटे के लिए हम लोगों को ट्रेन रोक दी जाती थी। ट्रेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता था क्योंकि इतने सारे बच्चों को एक साथ बिठाया गया था। और बहुत टाइम में मतलब हम लोग पहुँचे हैं क्योंकि हमारी ज़ेपोरिज़िया से हंगेरी की बॉर्डर बहुत दूर थी, बहुत दूर। क्या कितना दिन, कितना सफ़र, कितना दिन का था वहाँ पर, कितने दिन? 2 दिन हम लोग ट्रेन से सफ़र करा है हम लोगों ने, क्योंकि बहुत रुक रुक के चल रही थी, एक एक घंटे के लिए रुक रही थी ट्रेन। अच्छा। तो ये इस दौरान क्या मतलब इस ज़्यादा लोग थे, तो कितने स्टूडेंट आपके साथ लौटे इंडिया से? हमारी यूनिवर्सिटी में 1500 स्टूडेंट्स थे अप्रॉक्सीमेटली, और सबको एक दिन में मतलब निकाल दिया था, एक साथ ही सब लोग को निकाल दिया गया था। जब वहाँ के टीचर से बात होती होगी, वो क्या जी, कहते थे, उनका क्या? टीचर्स तो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते थे। बहुत सारे टीचर्स को हमने रोते हुए देखा है। हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे तब टीचर्स हम लोग को बाय बोलने आए थे, तब भी उन लोग मतलब उनको देख के हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हम लोग टीचर्स को छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा। जी। जाने की वजह क्या थी इंडिया से यूक्रेन पढ़ाई के लिए? इंडिया से यूक्रेन जाने की यही वजह थी कि इंडिया में सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है, और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा महंगा है। तो
ऑब्वियसली हम लोग अदर कंट्रीज़ को जाने की सोचा, बट अब वापस से यहाँ पे आ चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इंडिया में सीट दी जाए, बिकॉज़ वापस से किसी नई कंट्री जाना, वहाँ पर वापस सेट होना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर जाना पड़ा तो नहीं, आई डोंट थिंक कि माई पेरेंट्स आर गोना सपोर्ट मी ऑन दैट, दे वोंट लेट मी गो। पापा आप जो है इनके साथ में हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे उसको लेकर? जी देखिए, ये मोमेंट एक ऐसा मोमेंट आ गया है जहाँ से कि हमारे पास कोई दो रास्ते तो नहीं हैं अभी, क्योंकि यूक्रेन पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है। ऐसी जगह पे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहेंगे। और जो अभी मेरी बेटी ने रिपीट करा, मैं भी ये चाहता हूँ कि इंडिया के बच्चों को इंडिया में एडमिशन दिया जाए, जिससे जो ये वहाँ माहौल देख के आए हैं, ख़ासतौर पे जो युद्ध का माहौल देख के आए हैं, इनके दिमाग पे जो एक इनके फ्यूचर को लेकर टेंशन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। और मैं शासन प्रशासन का एक बार फिर से आभारी हूँ कि वो उन्होंने हमारे बच्चों को जो है सकुशल वापस लाए हैं। और आगे भी उम्मीद करता हूँ मैं माननीय मोदी जी से, माननीय शिवराज सिंह सरकार से, कि वो इस मामले में दखल देंगे और जल्दी से जल्दी इनके भविष्य को कुछ अच्छे मोड़ पे लेके जाएंगे। जिस तरह से देखा आपने कि जान तो बच गई, जान बचाकर तो अपने देश लौट आई सानिया, लेकिन अब सानिया और उसके परिवार का यही कहना है, देश के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने थैंक्स किया, शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने थैंक्स कहा कि उनके लिए हिंदुस्तान वापस लाने में इस सरकार ने एक अहम रोल अदा किया, लेकिन अब उनके कैरियर को लेकर भी ये सरकार काम करे। यही चाहते हैं कि कम से कम इन्हें जो है इंडिया में वो सीट उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि ये अब डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकें। सहयोगी आरिफ बरकाती के साथ इंदौर से मैं समीर खान।